हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक। दोस्तों, आज से मैं ट्रिपल सी की एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है टारगेट। तो इस वीडियो में ज़्यादातर आपके ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और वन लीनियर क्वेश्चन रहेंगे। ये सीरीज दोस्तों, इस सीरीज में लगभग आपको 10-15 वीडियो मिलेंगी। वो कंप्लीट सीरीज होगी। अगर उस वीडियो को कोई प्रॉपर देख लेगा तो ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास हो जाएगा। तो टारगेट क्लास की आज पहली क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे स्टार्ट करने से पहले ये हमारा चैनल है अभिनव डिजिटल टेक। इस पे ऑलरेडी पहले से 30-40 वीडियो ट्रिपल सी और ओ लेवल के लिए अपलोडेड हैं। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके बाद की वीडियो अब ट्रिपल सी टारगेट क्लास होगी जिसमें 10-15 वीडियो होंगी। उस हिसाब से बनाई गई हैं दोस्तों वो वीडियो कि कोई भी वो 10-15 वीडियो देख लेता है तो आसानी से ट्रिपल सी क्रैक कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, The word computer derived from the English language word। इसका मतलब है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूट शब्द से बना है कंप्यूटर। कंप्यूट से बना है कंप्यूटर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रॉ फैक्ट्स को कहा जाता है, रॉ फैक्ट्स इज कॉल्ड। दोस्तों, रॉ फैक्ट्स को हम डेटा कहते हैं। जिस फैक्ट को हम रीड नहीं कर सकते हैं, मीनिंगफुल होता है, उसको हम डेटा कहते हैं। डेटा के फॉर्म हो सकते हैं दोस्तों, डेटा के रूप हो सकते हैं, डेटा इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा टेक्स्ट के भी फॉर्म में हो सकता है, डेटा वीडियो ऑब्लिक ऑडियो के भी फॉर्म में हो सकता है, या इन सभी का मिक्स हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। तो ये डेटा के फॉर्म होते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है डेटा किन रूपों में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, या कलेक्शन ऑफ ऑल। ठीक, मिक्सचर ऑफ ऑल। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड। मीनिंगफुल डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर का काम क्या होता है? प्रोसेस करना होता है, प्रोसेस करना। आप डेटा दोगे कंप्यूटर को और वो प्रोसेस करेगा और आपको रिजल्ट के रूप में आपको इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन देगा। ठीक, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद आप चाहो तो आपके कंप्यूटर में मेमोरी अटैच है अगर, तो आप उस डेटा को स्टोर भी कर सकते हो। ठीक, तो ये बेसिक वर्क होता है, फंक्शन होता है कंप्यूटर का। पहला, डेटा को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट डेटा। दूसरा होता है डेटा को प्रोसेस करना, प्रोसेस डेटा। और लास्ट होता है आपका आउट डेटा। ठीक, डेटा का आउट करना मतलब इंफॉर्मेशन में आपको प्रोवाइड कराना। ठीक, तो ये बेसिक फंक्शन होता है कंप्यूटर का, डेटा इन, डेटा प्रोसेस और डेटा आउट। और मेमोरी बाहर से इसमें अटैच होता है, तो आप इसको फोर्थ पार्ट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक करने वाला चिन्ह कहलाता है। व्हाट इज द ब्लिंक सिंबल ऑन द कंप्यूटर। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर पे इस तरह का कर्सर बना होता है जो ब्लिंक करता होता है, उसको हम कर्सर बोलते हैं। ठीक है ना, या माउस। आपका जो वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह पे आप वर्क कर रहे होते हो, तो जो इस तरह का एक सिंबल होता है उसको हम कर्सर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट का गुण मतलब प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करेंगे? तो किसी भी कंप्यूटर की प्रॉपर्टी को देखना है तो आप उसके लिए राइट क्लिक करते हैं। तो अगर कंप्यूटर की प्रॉपर्टी देखनी है आपको तो आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको प्रॉपर्टी दिख जाएगी। वहां से आपको वॉलपेपर वगैरह भी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IBM का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ IBM। दोस्तों IBM बहुत फेमस कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये भी आपसे पूछा जाता है ट्रिपल-सी में, IBM का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माता कौन है? हु इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माता इंटेल को बोलते हैं। इंटेल ने पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेल। इंटेल एक बहुत ही फेमस कंपनी है जो कि इस समय माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर कर रही है। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर को ही हम CPU बोलते हैं। CPU बनाने वाली मोस्ट इंडिया में फेमस कंपनियां हैं, 2 कंपनियां हैं। एक का नाम है इंटेल, दूसरे का नाम है AMD। ठीक, तो AMD के भी इस समय बहुत ही फेमस प्रोसेसर मिल रहे हैं, CPU जिसको आप बोलते हैं। तो ये 2 कंपनियां होती हैं इंटेल और AMD, इस समय प्रेजेंट टाइम मार्केट में पूरा छाई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु डिस्कवर्ड ब्लूटूथ? ब्लूटूथ किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन जॉब हार्टसन। एरिक्सन जॉब हार्टसन ने बनाया था ब्लूटूथ। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि ब्लूटूथ के जनक कौन है या ब्लूटूथ को किसने खोज किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन जॉब हार्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डेटा को एकत्र करना और इसे जानकारी के रूप में परिवर्तित करना कहलाता है। तो अभी मैं बता चुका हूं कंप्यूटर का काम क्या होता है, डेटा को एक्सेप्ट करना और उसे प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज कॉल्ड। देखो दोस्तों, जो चीज प्रोसेस ना हो चुकी हो, जो मतलब कंप्यूटर का काम होता है प्रोसेस करना डेटा को, जो चीज प्रोसेस नहीं है तो वो इसका मतलब लेफ्ट साइड होगी। लेफ्ट साइड मतलब ये आपका डेटा कहलाएगा। ठीक, और जब प्रोसेस हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका आउटपुट कहलाएगा या रिजल्ट कहलाएगा या इंफॉर्मेशन कहलाएगा। इंफॉर्मेशन कहलाएगा। तो रॉ डेटा आपका जो अनप्रोसेस होता है वो डेटा होता है, जो प्रोसेस होने के बाद मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा। अगर आपसे पूछा जाए प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डेटा को प्रोसेस करने के लिए जरूरी कदम और कार्य जैसे प्रश्न के जवाब या आइकन पर क्लिक करना को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। हम कुछ भी कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या कमांड देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई। तो पंच कार्ड सबसे पहले किसने बनाया था, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैकार्ड ने बनाया था आपका। ठीक, तो इसको भी आप याद रखेंगे, जैकार्ड द्वारा आपका पंच कार्ड बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एनालिटिकल इंजन वाज डेवलप्ड बाई। ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों एनालिटिकल इंजन बनाया था। इसी वजह से इनका नाम पड़ गया कंप्यूटर का जनक। ठीक,
फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को ही बोला जाता है। इसी के लिए एनालिटिकल इंजन की खोज करने के लिए ही इनका नाम पड़ा है कंप्यूटर का जनक। तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान विकसित एनालिटिकल इंजन में ने मेमोरी यूनिट के रूप में डैश 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 का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट टाइम पे जो एनालिटिकल इंजन बनाया गया था उसमें मेमोरी यूज किया गया था, काउंटर व्हील का इस्तेमाल किया गया था, काउंटर व्हील का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबुलेशन मशीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल दोस्तों ऐसी डिवाइस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम होता है और मैकेनिकल से दोनों से मिल के बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमन हॉलरिथ। ये भी बहुत पूछा जाता है कि टेबुलेशन मशीन की खोजकर्ता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमन हॉलरिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? इनिएक। इनिएक किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनिएक को बनाया था प्रेस्टर एकर्ड एंड जॉन मॉचली। तो इन लोगों ने बनाया था पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। तो ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। इनिएक को पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था इनिएक। तो आप लोग याद रखेंगे इनिएक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज। पहला कंप्यूटर कौन सा जो स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, जिसमें स्टोरेज क्षमता होती है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ईडी सैक। ईडी सैक जो था कंप्यूटर, वो जो है उसमें मेमोरी भी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का नाम क्या है? जनरल पर्पज कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर जो बना था उसका नाम क्या है? इसका नाम है यूनिवैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा साइज का था, मतलब तो सबसे पहला जो कंप्यूटर दोस्तों बना था जो आपका लगभग 1945 से आप 1955 तक मान सकते हो, सन 1955 तक, तो उसमें फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर था। इसमें क्या इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए गए थे, इसीलिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत बिग साइज के थे, लगभग मान सकते हो आप एक रूम के बराबर थे या इससे भी बड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो इसका राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। तो पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था उसमें यूज्ड कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब। आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन में क्या इस्तेमाल हुआ था। तो आप लोग ये जान लीजिए फर्स्ट पीढ़ी जो होती थी उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड पीढ़ी जब आई उसमें आपने ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना, तो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद थर्ड पीढ़ी आई तो वहां पे इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम शॉर्टकट में आईसी बोलते हैं। जब फोर्थ पीढ़ी आई तो उसमें इस्तेमाल किया गया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब जो फिफ्थ पीढ़ी जो है इसमें आपको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपसे बहुत पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन में VLSI, फिफ्थ जनरेशन में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इतना आप याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश 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 भाषाओं का उपयोग किया गया था। जो दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो मशीन लैंग्वेज पर आधारित थे। मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर जो होता है हमारा मशीन लैंग्वेज ही समझता है, तो असेंबली लैंग्वेज में ही पहला कंप्यूटर बना था। लेकिन अब जो कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं उसमें हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गति थी, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत स्लो होते थे, माइक्रो सेकेंड में वर्क करते थे, माइक्रो सेकेंड में वर्क करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि क्या थी? तो दोस्तों आप एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हो कि पहली जनरेशन का कंप्यूटर लगभग 1945 से आप लगभग 1955 तक कह सकते हो, प्रथम पीढ़ी। सेकेंड पीढ़ी को अगर आपको बताना है तो लगभग 1956 से लेके 1965 तक मान सकते हो, और थर्ड जनरेशन को आप 1966 से लेके 1976 तक मान सकते हो, और फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स आप 10 साल बढ़ाते जाओ। अब बस इतना ही आपसे पूछा जाता है, बाकी आपसे इसके बारे में आगे नहीं पूछा जाता है क्योंकि वो प्रेजेंट में ही आ जाता है आपका। तो आप इतना याद रखेंगे, लगभग में आप याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड पीढ़ी कंप्यूटर आपके 1956 और 1963 के बीच में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की डैश डैश पीढ़ी में समय साझा करना संभव हो गया था, मतलब टाइम शेयरिंग किसमें पॉसिबल हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उसमें आपको टाइम शेयरिंग संभव हो गया था। टाइम शेयरिंग, इसको आप लोग याद रखेंगे, टाइम शेयरिंग सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेटेड चिप और आईसी वर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो इसका मतलब आईसी जो होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है, किस जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किए गए थे? तो अभी हम बता चुके हैं थर्ड जनरेशन में आपका आईसी इस्तेमाल किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता सेकेंड जनरेशन में क्या इस्तेमाल किया गया था, तो आप लोग बताते सर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया था, अभी आप बता चुके हैं। और अगर आपसे पूछा जाता फोर्थ जनरेशन में तो आप बोल देते VLSI इस्तेमाल किया गया था। अगर फिफ्थ जनरेशन तो ULSI हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। इससे आपने टॉप 25 क्वेश्चन तो देखे ही, प्लस जो हमने इसमें एक्स्ट्रा आपको बताया है वो भी अपनी नोट्स पे आप नोट करते जाएंगे। अगर आप सीरियसली अगर CCC दे रहे हैं तो प्लीज आप नोट्स में भी अपनी नोट्स बनाएं, और उसमें भी जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं आप उसको भी नोट करते रहें। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल अभिनव डिजिटल टेक को सब्सक्राइब कर लें और अपनी CCC की तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। Thanks for watching.